दोस्तों, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक आज इंडिया की अदालतों में 4.4 करोड़ केस पेंडिंग हैं। कई बार तो एक आम आदमी इंसान की इंसाफ का इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाता है, लेकिन तारीखें खत्म नहीं होती। कोर्ट के चक्कर काटना किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है, जहां आपका पैसा, टाइम और उम्मीद तीनों दम तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे देश में एक ऐसी जगह भी है जहां पर कोई जज नहीं बैठता, कोई वकील बहस नहीं करता। यहाँ न्याय मांगने का तरीका एकदम अलग है। आपको बस 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अपनी परेशानी लिखनी है और उसे एक मंदिर में बांध देना है। दावा किया जाता है कि यहाँ की गई अपील सीधे ईश्वर के पास चली जाती है, ईश्वर की अदालत में दर्ज हो जाती है। हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के गोलू देवता की, जिन्हें पूरा कुमाऊं न्याय का देवता मानता है। दोस्तों, बात करें तो आखिर ये गोलू देवता हैं कौन? क्यों लोग पुलिस और कोर्ट छोड़कर यहाँ चिट्ठियां लिखते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी की अंतिम समीक्षा करेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सदियों पहले चंपावत के कत्यूरी राजवंश के राजा झालुराई से। राजा की 7 रानियां थी, पर कोई संतान नहीं थी। तब राजा ने 8वीं शादी की रानी कलिंगा से। ठीक। और जब रानी कलिंगा मां बनने वाली थी, तो बाकी 7 रानियों ने एक खौफनाक प्लानिंग की। अब खौफनाक प्लानिंग की तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी। ठीक। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और असली बच्चे को हटाकर वहां खून से सना हुआ एक सिलबट्टा रख दिया। ठीक है। और राजा को झूठ बोला गया कि वहां रानी ने पत्थर को जन्म दिया और उस बच्चे को मारने की कोशिश की गई। उसे जो असली बच्चा था, मतलब कि जो बच्चा था असली, उसको क्या करा, लोहे के संदूक में बांध कर नदी में बहा दिया गया, जहां उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। ये मछुआरा आया और इसने बचा लिया। अब जब जब गुरु देवता यानी कि जो बच्चे थे वो बड़े हुए, तो उन्होंने क्या करा, सच का पता लगाने के लिए वो एक लकड़ी का घोड़ा लेकर राजधानी पहुंचे। ठीक। ये लकड़ी का घोड़ा था, वो राजधानी पहुंचे और उन्होंने उसी घोड़े को नदी में पानी पिलाने की कोशिश की। जब रानियों ने उनका मजाक उड़ाया तो गोलू जी ने करारा जवाब देते हुए कहा, अगर रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? अब फिर राजा को क्या अपनी गलती समझ में आ गई और गोलू जी के हैं न्याय के देवता इस हिसाब से बन गए। लेकिन यहाँ पे अब आते हैं आज के समय पर। अगर आप क्या है ना, अल्मोड़ा उत्तराखंड में पड़ता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां अगर चित्ते गोलजू के नाम पे मंदिर है, या नैनीताल में भी है घोड़ा खाल मंदिर है, तो वहां भी गोलजू के मंदिर हैं। तो वहां अगर आप जाएंगे तो आपको हजारों ऐसे यहाँ पे स्टाम्प पेपर लगे हुए मिलेंगे, हजारों की संख्या में लगे हुए हैं स्टाम्प पेपर। यहाँ लोग अपनी जमीन से जुड़े झगड़े, नौकरियों की परेशानी, ठीक है, और यहाँ तक कि पुलिस की शिकायतों की भी रपट यहाँ पे लिखकर टांग देते हैं। जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है या उसको न्याय मिल जाता है, तो यहाँ आकर वे एक पीतल की घंटी बांध देते हैं ऐसे करके। तो वहां आप देखेंगे हजारों की संख्या में घंटियां हैं और हजारों की संख्या में क्या है, यहाँ पे स्टाम्प पेपर मिले हैं। और यही हजारों की संख्या में घंटियां और स्टाम्प पेपर इसी बात का सबूत है कि लोगों का विश्वास कितना यहाँ पे गहरा है। और यहाँ पे इतिहास की बात करें तो ये इतिहास कहता है कि गुण देवता असल में चंद्र राजवंश के एक बहादुर सेनापति हुआ करते थे, जिन्होंने हमेशा गरीबों का साथ दिया और उनके शहीद होने के बाद राजा ने उनकी याद में एक मंदिर बनवाया था। अब बात करते हैं, क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या कुछ और? तो जानकारों का मानना यह है कि ये एक तरह की मेंटल थेरेपी है। जब सरकारी सिस्टम में गरीब आदमी को ठुकरा देता है तो वो टूट जाता है। ठीक। सिस्टम रिजेक्शन, तो वो क्या होता है, टूट जाता है। और वो जब अपनी पूरी भड़ास क्या है, एक
कागज पर लिखकर भगवान के चरणों में छोड़ देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। सरेंडर ऑफ कंट्रोल एंड कैथरिक रिलीफ, यानी कि उसको क्या है, एक सुकून मिलता है। इसे विज्ञान में कैथारसिस कहते हैं। ठीक, कैथारसिस रिलीफ कहते हैं इसको साइंस में। इंसान को एक उम्मीद मिलती है कि कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है। लेकिन साइंस कुछ भी बोलता रहे, हमें तो भैया अपने भगवान पे विश्वास है। जो हमारे ये गुलजू महाराज का मंदिर है, ये हमारी न्याय व्यवस्था के लिए एक आईना है। यहाँ हजारों चिट्ठियां सबूत हैं कि आम आदमी आज भी अदालतों से निराश है ना? अदालतों से निराश है। उत्तराखंड की ये परंपरा हमें सिखाती है। अच्छा, एक बात और है यहाँ की, ये बस उत्तराखंड के लिए सीमित नहीं है। यहाँ से बाहर के लोग भी यहाँ पे चिट्ठियां लिखते हैं। और उत्तराखंड की यही परंपरा हमें सिखाती है कि जहाँ दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ सच्चाई और उम्मीद का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और अंतिम समीक्षा को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।